नमस्कार साथियों, मिधांस की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इंद्रपुत्र जयंत को श्री राम से पहले नरसिंह भगवान ने भी दिया था दंड। अपने रामायण में सुना होगा कि जब भगवान श्री राम सीता और लक्ष्मण के संग चित्रकूट में निवास कर रहे थे, तब एक दिन इंद्र का पुत्र जयंत भगवान श्री राम के बल की परीक्षा लेने के लिए कौवे का रूप धरकर आया और सीता जी के चरण में चोंच मारकर भागा। सीता जी के चरण से रक्त की धारा बहते देख भगवान श्री राम ने एक सिंह को अभिमंत्रित कर जयंत की ओर छोड़ा। जयंत की रक्षा करने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। अंततः नारद जी के कहने पर वह राम के पास आकर क्षमा मांगने लगा। सीता जी ने उस कौवे का शीश श्री राम के चरणों में रख करुणा निधान श्री राम से उस दुष्ट जयंत को क्षमा करने की प्रार्थना की। अंततः श्री राम ने दया कर मात्र एक नेत्र से अंधा कर उसे छोड़ दिया। किंतु क्या आप जानते हैं कि इंद्र का यह पुत्र अपने कुकर्मों के कारण इससे पूर्व भी नरसिंह भगवान के हाथों दंड पा चुका था। प्राचीन काल में अंतर्वेदी नामक नगरी में रवि नाम का एक माली रहता था। उसने अपने घर के अंदर वृंदावन नाम का तुलसी का एक बगीचा लगा रखा था। उस बगीचे में उसने तुलसी के साथ मल्लिका, मालती, जाति, वकल आदि के सुंदर वृक्ष लगाए थे, जिनके पुष्पों की सुगंध से चारों दिशाएं सुवासित रहती थी। रवि माली ने उस बगीचे की चार दीवारी बहुत ऊंची और चौड़ी बनाई थी, जिससे कि कोई भी व्यक्ति, पशु पक्षी उसके अंदर प्रवेश न कर सके। रवि माली प्रतिदिन प्रातः काल में अपनी पत्नी के संग पुष्प चुनकर मालाएं बनाता था, जिनसे वे कुछ मालाएं वह सर्वप्रथम अपने इष्ट देव नरसिंह भगवान को अर्पित करता था। इसके पश्चात कुछ मालाएं ब्राह्मणों को दे देता था और शेष मालाएं बेचकर वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार इंद्र का पुत्र जयंत रात्रि में स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर घूमने आया। उसके रथ पर स्वर्ग की सुंदर अप्सराएं भी उपस्थित थी। रवि माली द्वारा लगाए गए बगीचे के पुष्पों की मधुर सुगंध जब जयंत और अप्सराओं की नासिका में गई, तो वे सब उस बगीचे की ओर खींच ले गए। उन पुष्पों की सुगंध इतनी मधुर और भीनी थी कि जयंत ने उस बगीचे के सारे पुष्प तोड़ लिए और उन्हें लेकर चला गया। जब प्रातःकाल रवि माली अपनी पत्नी के संग बगीचे में आए, तो वहाँ एक भी पुष्प न देखकर और दुखी हुए। वे सोचने लगे कि हाय, आज अपने नरसिंह भगवान और ब्राह्मणों को पुष्प अर्पित करने के नियम को कैसे पूर्ण करूँगा। इधर जयंत का लोभ और दुष्टता बढ़ती ही गई। अब वह प्रतिदिन रात्रि में अप्सराओं के संग उस बगीचे में आता और सारे पुष्प चोरी कर चला जाता। जब पुष्प प्रतिदिन चोरी होने लगे, तो माली अत्यंत चिंतित हुआ और उसने इस रहस्य का पता लगाने के लिए रात्रि भर बगीचे में ही रखवाली करने का निश्चय किया। रात्रि होने पर जयंत प्रतिदिन की भांति आया और पुष्प लेकर रथ पर बैठकर अप्सराओं के संग हास्य विनोद करता हुआ चला गया। यह देखकर रवि माली अत्यंत दुखी हुआ और नरसिंह भगवान से बगीचे की रक्षा करने की प्रार्थना करते हुए सो गया। अपने भक्त की व्यथा देखकर नरसिंह भगवान ने स्वप्न में उसे दर्शन देते हुए कहा, पुत्र, तुम बगीचे के समीप मेरा निर्माल्य लाकर छिड़क दो। रवि माली स्वप्न टूटते ही चंकित और आनंदित होकर उठ बैठा। उसने अपने इष्ट देव की आज्ञा के अनुसार बगीचे में निर्माल्य छिड़क दिया। अगली रात्रि को जयंत आया और रथ से उतरकर पुष्प तोड़ने लगा। अचानक उसने नरसिंह भगवान के निर्माल्य को लांघ दिया। जब वह बगीचे के सारे पुष्प बटोर कर रथ की ओर बढ़ा, तो वह रथ पर चढ़ नहीं पाया। जयंत अत्यंत चंकित हुआ। तब बुद्धिमान सारथी ने उसे बताया कि नरसिंह भगवान के निर्माल्य को लांघने के कारण उसकी रथ पर चढ़ने की शक्ति लुप्त हो गई। ऐसा कहकर वह रथ चलाने लगा।
जयंत ने गिड़गिड़ाते हुए सारथी से इस पाप के निवारण का उपाय पूछा। सारथी ने कहा कि यदि वह कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर 12 वर्ष से चल रहे तथा कुछ दिन में समाप्त होने वाले परशुराम जी के यज्ञ में प्रतिदिन ब्राह्मणों की जूठन साफ करें तो उसे उसके पाप से मुक्ति मिल सकती है। ऐसा कहकर सारथी अप्सराओं के संग रथ लेकर चला गया। जयंत को अपनी दुष्टता पर अत्यंत पश्चाताप हुआ। वह कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर आया और वहाँ यज्ञ भूमि में ब्राह्मणों की जूठन साफ करने लगा। 12वां वर्ष पूरा होने पर ब्राह्मणों ने संदेह युक्त होकर जयंत से उनकी जूठन साफ करने किंतु यज्ञ में भोजन न करने का कारण पूछा। तब जयंत को अपनी दुष्टता की सारी घटना सत्य सत्य उन्हें बतानी पड़ी। इस प्रकार ब्राह्मणों की जूठन साफ करने और उनके समक्ष अपने पाप का कथन करने से जयंत के पाप की निवृत्ति हो गई। वह रथ पर चढ़कर सब लोग चला गया। साथियों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मिठास की कहानियाँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।